देखिए, संविधान का जो निर्माता थे हमारे माननीय हमारे डॉक्टर अम्बेडकर साहब, भीमराव अम्बेडकर साहब का जो देन है, उस पर पूरा देश ही नहीं, पूरा विश्व का नाज है। और विश्व का नाज हमारा देश धर्मनिरपेक्ष तो ज़रूर है और धर्मनिरपेक्ष है, लेकिन धर्मनिरपेक्षता का गलत उपयोग करके जब इमरजेंसी लगा, तो धर्मनिरपेक्षता को इंदिरा जी ने हटा दिया था। सबसे बड़ी समस्या की बात है कि भारत में समय-समय से जो पार्टियाँ सत्ता में आई, वो हमेशा धर्मनिरपेक्ष को अपने-अपने ढंग से भजाई। तो आरएसएस जो राष्ट्रीय स्वयं संघ का जो बात है, आदरणीय भागवत जी के जो हमारे भोले जी बोले हैं, ये 110% सही बोले हैं। ये समाजवाद नहीं, परिवारवाद है। और सबसे बड़ा परिवारवाद ये है कि समाजवाद के नाम पर हमारे भारत में जितने भी परिवार के लोग हुए, चाहे नायडू का परिवार हो, चाहे एनटी रामाराव का परिवार रहा हो, चाहे परिवार नेहरू का रहा हो, चाहे परिवार आज हमारे माननीय आदरणीय मुलायम सिंह अखिलेश जी का रहा हो, तो सारे परिवारवाद देश को धोखा दिए और धोखा ही नहीं दिए। आज तो देन है भाजपा का कि भाजपा परिवारवाद नहीं करती है, और परिवारवाद करती तो हमारे योगी जी मुख्यमंत्री नहीं रहते। आदरणीय यशस्वी मुख्यमंत्री परिवारवाद से बाहर आके देश को छोड़ के, अपने माँ बाप को छोड़ के, परिवार को छोड़ के और देश की सेवा के उत्तर प्रदेश के इस भारत के सबसे बड़े सूबे का जो है वो मुख्यमंत्री हैं। तो उनको सबसे बड़ा बात है कि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जो है हमारे जो नरेंद्र मोदी जी हैं, वो भी परिवारवाद के बाहर हैं। सबसे बड़ी बात है कि उनका परिवारवाद खुद कहता है कि वो अपने माता जी को छोड़ के किसी को नहीं मानते थे, चाहे हमारा बहन हो, चाहे हमारा भतीजा, उनके प्रहलाद मोदी हैं, उनके भाई हैं कई ठो, चाहे उनके भाई कोई एम्प्लॉय थे, नौकरी करते थे नगर निगम में। एक भाई उनका आज भी बहुत बड़ा कोऑपरेटिव बैंक का ये जो अनाथ आश्रम वाला उसका अध्यक्ष थे गुजरात में, प्रहलाद मोदी जी। तो सारे लोगों ने मोदी जी को कभी नहीं अपना परिवार का माना। क्यों? कि परिवार को मानते तो मोदी जी देश सेवा नहीं करते। वो भी आरएसएस से और संघ से थे, हमारे आदरणीय योगी जी भी संघ से, सब लोग हैं। लेकिन पार्टी सत्ता चलाने के लिए अब राहुल गांधी तो बोलते हैं कि आरएसएस का चलेगा तो संविधान खत्म हो जाएगा, आरएसएस का चलेगा तो ये मोदी के बीच में और ये संघ के बीच में भागवत जी हम लोगों को पूरा संगठन को खत्म कर देंगे और देश को फिर गुलाम बना देंगे। ऐसा नहीं है। सबसे बड़ी बात है समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता का जो दुरुपयोग हो रहा है। धर्मनिरपेक्ष का मतलब क्या होता है कि हम सबको एक साथ लेके चले, चाहे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हो, तो हमारे देश में सब भाई भाई हैं। और धर्मनिरपेक्ष का बात ये कहता है कम्युनलिज्म, जिसको कहते हैं कि जो सांप्रदायिकता, तो सांप्रदायिकता को उससे हमको दूर रहने की बात होनी चाहिए। तो ठीक है, सांप्रदायिकता नहीं है, लेकिन जो मुसलमान भाई इस देश का भात खाते हैं और पाकिस्तान का नाम लेते हैं, वो बंद करना पड़ेगा, हर हाल वो बंद करना पड़ेगा। क्योंकि हमारा देश है, भारत माता की है, जो गुलामी की जंजीरों से जकड़ी थी, उसको आज़ाद कराने में जो हमारे मुस्लिम भी साथ दिए, वीर अब्दुल हमीद हो, चाहे सफरुल्लाह खान का, आज भी हमारे योगी आदित्यनाथ जी काहे नहीं उनका नाम बदल दिए। वो हमारा सच्चा भक्त था, मुसलमान था, लेकिन देश का भक्ति किया तो सफरुल्लाह खान के नाम पे हमारा चिड़ियाघर है। तो हम तो धर्मनिरपेक्ष हैं, ये लोग धर्मनिरपेक्ष नहीं है। आज के डेट में सही देखा जाए, आप लोग पत्रकार हैं, पत्रकार हमारा चौथा स्तंभ है, देश का प्रखरी है। रात को 12 बजे भी जगता है जब देश पे गोलियां को चलाने, बौछार करने के लिए पाकिस्तान ऐसा गद्दार हमारे आते हैं, आतंकवादी फिर सर उछाले। आज तो पूरा दिया टीवी पेपर में कि फिर आबादी अपना उनके आईएसआई के लोग और सेना वाले लोग आतंकवादियों का फिर अपना कैंप बनवाना शुरू कर दिया है। तो हमको ये कहना है कि हमारे देश में भी मुस्लिम भाई है, तो हमारे देश के साथ रहें, स्वामी भक्ति करें, भारत माता के वंदे मातरम को माने, तब तो हमको धर्मनिरपेक्ष मानेंगे। लेकिन धर्मनिरपेक्ष हम करें और वो धर्म का आक्षेप करें, धर्म को गड्ढे में डालें, खाएंगे भारत का, आप पाकिस्तान के साथ हाथ में ताली बजाएंगे, ऐसा नहीं चलेगा। हमारे योगी जी ने, आदरणीय योगी जी कहे थे कि एक रहोगे तो नेक रहोगे, अलग रहोगे तो कटोगे। एक नंबर बात थी, एक रहोगे नेक रहोगे, मतलब कि आप सब लोग एक रहे। जब हमारा देश आज़ाद हुआ 47 में, तो पहला बार नेहरू जी प्रधानमंत्री बने, वल्लभ भाई पटेल के साथ जो बहुत देश का भक्ति आदमी थे। जब हमारे जिन्ना ने पाकिस्तान को अलग किया, तो गांधी जी भी नेहरू जी का साथ देके और उसको जिन्ना को पाकिस्तान बनवा दिए। तो पाकिस्तान बनाया गया जब, तो पाकिस्तान बनाने का कारण ये था कि मुस्लिमों को उनको भेज देना चाहिए था, ये लोग भेजे नहीं। नेहरू जी और गांधी जी मिलकर आज घर में हमारा झगड़ा क्यों है? वो गद्दार कुछ मुस्लिम है, चंद मुस्लिम हो, चाहे 40% हो, चाहे 70% हो, वो भारत को डिस्टर्ब करना चाहते हैं, तो वो डिस्टर्ब नहीं होने देंगे। तो हमारे योगी जी, हमारे आदरणीय, हमारे दिल के टुकड़े, हमारे सबके सम्राट, हर जातियों को लेकर चल रहे हैं, कोई तरह का उनके विघ्न बाधा नहीं है मन में। लेकिन वही योगी जी कहते हैं कि एक रहोगे तो नेक रहोगे। उसका कारण है कि हमको ये देखना है कि जब नेहरू जी प्रधानमंत्री बने, तब भी सारा हिंदू जो है उनको नेहरू जी को वोट दे दिया। उस समय हमारा ये जनसंघ था, जो
उसमें हिंदुओं ने विभाजन करके, फिर दूसरे में आई इंदिरा गांधी, फिर हिंदू बट गए, फिर इन्होंने इंदिरा जी को वोट दे दिया, फिर तीसरे में आए हमारे राजीव गांधी, फिर हिंदुओं ने बढ़ करके सब वोट दे दिया। तो बार वक्फ बोर्ड बन गया, और मुस्लिम का जो है दुनिया भर का जो हमारा जहाँ जहाँ पे जो आतंकी कैंप है, वो जो स्कूल चलाया जाता है उनका मदरसा, वो नेपाल के बॉर्डर से लेके पूरे इंडिया पे और खास करके यूपी के लिए खतरा बन गया। और यूपी में नेपाल के बॉर्डर के चलते ही आदरणीय योगी जी को मुलायम सिंह तत्कालीन मुख्यमंत्री ने जेल में डाला था, जिसकी बड़ी भर्त्सना की जानी चाहिए। साधु आदमी, देश के लिए मर मिटने के लिए अपने माता पिता को छोड़ने वाला आदमी, वो व्यक्ति नहीं भगवान है। योगी राज ही हम लोगों के सबसे बड़े मुख्यमंत्री के रूप में मिले हुए इंसान है, तो उनको जेल में इन्होंने डाला था। क्या बात करते हैं अखिलेश यादव? अखिलेश यादव कभी चाहे उनके मुलायम सिंह जी परिवार समाजवाद के नाम पर लुटता है, तो समाजवाद तो हटना चाहिए जी, हर हाल में हटना चाहिए। हम हाल में वंदे मातरम बोलेंगे और वंदे मातरम भारत माता की जय बोलेंगे, और इसको हटा के रहेंगे हम लोग। यदि हमारे मोहन भागवत जी आदरणीय हम लोग के गार्जियन की तरफ से हैं, उनका हर कदम पर हम उसको समर्थन देंगे। हम लोग देश में जरूरत पड़ेगा तो जैसे टोटल रिवोल्यूशन, संपूर्ण क्रांति जो जयप्रकाश नारायण लाए थे, वो संपूर्ण क्रांति होगी, और देश से समाजवाद और ये दूसरा नंबर जो है धर्मनिरपेक्ष, दोनों सबको हटवाया जाएगा।